हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखा था। आज जो हम पढ़ने वाले वो हमारा बी सी एन एफ है, जो कि हमने जो डिस्कस किया था उसमें से लास्ट है। बी सी एन एफ में हमने देखा था कि उसका जो वायलेटिंग कंडीशन था वो क्या था। कि मैंने बताया था कि एक अगर मान लो कि आपके पास एक की है, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। उसमें था कि अ रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन स्कीमा, ठीक है, रिलेशनल बोलो स्कीमा आर, ठीक है, एक स्कीमा है आर इज इन बी सी एन एफ, ठीक है। कोई भी स्कीमा आर को हम बी सी एन एफ में तब बोल सकते हैं जब, ठीक है, इफ़ वेन एवर, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स। लेट सपोज कि कोई एक एट्रीब्यूट है उसके अंदर का आर, एक जो स्कीमा है उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है एक्स, वो उसके एक डिपेंडेंसी शेयर कर रहा है ए के साथ, ठीक है, होल्ड्स इन आर, ठीक है। देन एक्स इज ए सुपर की ऑफ आर। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि एक कोई भी टेबल जो है, जो भी रिलेशन दिया हुआ आर, वो हमारा, अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो थर्ड बी सी एन एफ में है, तो इसका मतलब हम जो जो भी वो डिपेंडेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, जो होल्ड डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है, उसमें हम लेफ्ट साइड जो आ रही है उसको हम बोलेंगे कि ये सुपर की होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे बी सी एन एफ में है, ठीक है। कहने का मतलब कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक टेबल है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट आई डी है, ठीक है, स्टूडेंट आई डी और उसका स्टूडेंट का नेम होगा, दो चीज़ें। तो लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट आईडी का नेम के साथ डिपेंडेंसी है कि हम स्टूडेंट आईडी से नेम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट आईडी हो गया और इसकी डिपेंडेंसी, इसका मतलब ये जो हमारा है वो हमारा सुपर की होगा। हमने सुपर की पता है कि अगर हम किसी भी प्राइमरी को या कैंडिडेट की हो उसको हम किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना दे तो हम बोल सकते हैं उसको कि वो एक सुपर की है ना। तो इसको सुपर की कह लो या कैंडिडेट की कह लो या प्राइमरी की कह लो, अगर उसके साथ हमारी डिपेंडेंसी है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा नॉर्मल फॉर्म जो है वो बी सी एन एफ में है। अगर मान लो कि कोई और ऐसी डिपेंडेंसी होती, लेट सपोज कि हमारे पास कोई दूसरी डिपेंडेंसी है और हमारा कोर्स है और उस कोर्स का इसी कोर्स नेम के साथ, ये कोर्स आईडी है कोर्स नेम के साथ यहाँ पे, और ये हमारा कोई की है ही नहीं, ठीक है, ना ही हमारा ये प्राइमरी की है ना ही हमारा कैंडिडेट की बोल दो, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेबल है वो हमारे बी सी एन एफ में नहीं है। समझ आ गया। ये हमने डेफिनेशन पहले भी देखा था कि इसकी वायलेटिंग कंडीशन क्या है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं इसको, कैसे किस तरह से हम कोई टेबल को बी सी एन एफ में कैसे ला के देखते हैं। तो सबसे पहले आप समझो हमारे पास एक स्टूडेंट है, यहाँ पे हम कोई आईडी नहीं लेते जिससे प्राइमरी की नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट है और साथ में हमारे पास कोर्स है, ठीक है, और एक हमारा इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर। अब इसमें आप देखो कि हमारा एक स्टूडेंट है, लेट सपोज जहाँ सी, ठीक है, और एक दूसरी स्टूडेंट सेम जहाँ सी, उसके बाद सुब्बू और ये सुब्बू, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। इसका कुछ कुछ कोर्स में इन्होंने इनरोल कर रखा है। जैसे फर्स्ट हमारा लेट सपोज कि एक डेटाबेस है, ठीक है, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग है और लेट सपोज इसने भी एक डेटाबेस और सी प्रोग्रामिंग में कर रखा है, ठीक है। ये हमारे दो कोर्स में दोनों ने इनरोल कर रखा है। अब इसके इंस्ट्रक्टर होंगे, तो लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ इसका जो इंस्ट्रक्टर है पी नरेश है, प्रोफेसर नरेश बोल दो, ठीक है, या फिर के दास। तो ये भी हमारा अगर डेटाबेस का है तो हम ऑब्वियस सी बात है पी नरेश ही पढ़ाएगा, तो पी नरेश ये भी हो गया डेटाबेस का टीचर, और ये हमारा के दास, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें क्लियरली आकर के हमें ये पता चल रहा है कि हम किसी भी कोर्स से उसका इंस्ट्रक्टर को पता कर सकते हैं। लेट सपोज हमने बोला डेटाबेस, तो यहाँ पे हमें उसका जो इंस्ट्रक्टर है वो हम पता कर पा रहे हैं। अगर हमने बोला सी तो हम बता दे रहे हैं कि उसका इंस्ट्रक्टर कौन है, ठीक है। बस इसके साथ कोई रिलेशन अभी है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें यहाँ पे कोर्स जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे की है लेट सपोज, ठीक है, स्टूडेंट हमारा की है, इसके थ्रू हम बाकी चीज़ें फाइंड करते हैं एग्जाम्पल के लिए। और हम यहाँ बोल रहे हैं कि कोर्स जो है वो हमारा इंस्ट्रक्टर से डिपेंडेंसी शेयर कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ये जो इंस्ट्रक्टर है ये हमारा पता है कि हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है, ये भी हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है। तो हमने ये बोला कि अगर यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी अगर है तो ये वाले को कंपलसरीली उसको सुपर की होना है। इसका मतलब वो या तो जो हमारा कैंडिडेट की है उसका कोई भी सुपर सेट हो, या कैंडिडेट की कह लो प्राइमरी की का सुपर सेट हो, है ना, ये हमने देखा था। तो हम इसको अगर सुपर की बोल रहे हैं इसका मतलब ये हमारा जो है वो हमारा बी सी एन एफ में है। पर अगर यहाँ पे अभी हम देखें तो हमारा ये कोर्स जो है वो हमारा कोई भी की का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सुपर की नहीं है। और अगर ये सुपर की नहीं है तो अगर इस तरह से कोई भी डिपेंडेंसी, इसका मतलब ये हमारा बी सी एन एफ में नहीं है। तो इसको बी सी एन एफ में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जो अभी तक हम करते आ रहे थे, हमें यहाँ पे बी सी एन एफ का डिकम्पोजिशन निकालेंगे। बी सी एन एफ का
इसको हम डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। डिकम्पोज मतलब सिंपली हमें ब्रेक करना है इस पूरे टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में, ठीक है। अब लेट सपोज मैं एक यहाँ पे पहला टेबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ कोर्स इंस्ट्रक्टर, ठीक है। कौन से कोर्स का जो इंस्ट्रक्टर है वो कौन होगा। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स, ये हमारी एक हेडिंग है, सेकेंड हमारी इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब ये कोर्स हमारे पास दो ही थे, एक हमारे पास डेटाबेस है और एक हमारे पास सी है। डेटाबेस का हमने पता लगा लिया कि ये है हमारा पी नरेस, तो हमारी एक मल्टीपल एंट्री जो उसमें थी वो हट गई। हम सिंगल एंट्री के साथ हम यहाँ पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा इंस्ट्रक्टर कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारी एक पहले टेबल ये बन गई जिसमें हमारे पास कोर्स और इंस्ट्रक्टर दो फील्ड है। ये हमारे पास कोर्स और इंस्ट्रक्टर दो फील्ड है, इसमें हमारे पास दो डेटा आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कि आप इसको ही बनाओगे यहाँ पे प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डेटा, तो हम बोलेंगे हमारी कोर्स जो प्राइमरी की है या फिर सुपर की कह लो, उसके थ्रू हम यहाँ पे इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ये हमारा सुपर की है और हम इससे फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट टेबल है वो हमारे BCNF में हो गया, ठीक है। ये हमारे BCNF में हो गया और ये जो हमारी स्टूडेंट ID है, ठीक है। अब हम दूसरा एक बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये स्टूडेंट कोर्स करके लिख देते हैं, स्टूडेंट कोर्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अभी हमारे दिमाग में ये चल रहा हो कि हमारे पास दो ही स्टूडेंट है ना। तो हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं ना कि एक बार हमने क्या किया, यहाँ पे झांसी लिखा और यहाँ पे हमारी कोर्स है। लेट्स सपोज यहाँ पे स्टूडेंट नेम था या फिर स्टूडेंट कह लो, ठीक है, स्टूडेंट नेम और हमारे पास कोर्स, ये दो हमारे पास फील्ड बच गए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये देखते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि हमारे पास दो स्टूडेंट है तो हम सिंपली दो एंट्री बना करके और हमने यहाँ पे कोर्स लिख देना है। जैसे लेट सपोज झांसी ने दो कोर्सेज में इनरोल कर रखा था, फर्स्ट था हमारे पास डेटाबेस और सेकेंड हमारे पास सी। तो हम सिंपली यही तो कर सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, इसमें एक एंट्री डाली, यहाँ पे हमने सी डाल दिया यहाँ पे। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये अब हमारी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन गई और हमें पता है कि अगर हम किसी भी टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देखते हैं इसका मतलब वो हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए टेबल को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे दूसरी एंट्री बनेगी जिसमें आएगा जहाँ सी और यहाँ पे सी आएगा। सेम हमारे पास यहाँ पे बनेगा सुब्बू के लिए और ये सुब्बू भी हमारे पास एक डेटाबेस की एंट्री होगी इसकी, और सेकेंड जो एंट्री होगी वो हमारी सी की होगी। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि साथ में हम डाल देंगे तो हमारा क्या होगा, हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही, और हमें पता है कि अगर फर्स्ट में नहीं है तो सेकेंड में नहीं है, और अगर सेकेंड में नहीं है तो हमारे थर्ड में नहीं है, और थर्ड में नहीं है तो हमारे फिर BCNF में भी नहीं है ना। तो इसकी दो कंडीशन इसकी भी हो जाएगी कि सबसे पहली चीज़ तो इसको हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना है, ठीक है। कोई भी टेबल को अगर हम देखने तो सबसे पहले हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। सेकेंड हमारे पास ये देखना है कि अगर जो भी डिपेंडेंसी ये शेयर कर रहा है उसमें जो लेफ्ट वाला साइड है जिसके साथ वो डिपेंडेंसी कर रहा है वो हमारी सुपर की होनी चाहिए, ठीक है, कंपलसरी। तभी हम कहेंगे कि हमारा BCNF में है, वरना ये BCNF में नहीं। सुपर की हमें पता है, किसी भी अगर हम की का कॉम्बिनेशन बनता है या फिर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बना करके वो पूरे टेबल की एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे कि सुपर की है। या फिर किसी भी प्राइमरी की को ले लो, उसके जितने सुपर सेट बनाओगे वो सारे के सारे सुपर की होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये हमारा जो BCNF है वो भी कंप्लीट होता है और इस तरह से हम नॉर्मल फॉर्म समझ गए। अब हम क्या करेंगे, आप खुद से कर सकते हो, आप इंटरनेट से कहीं से भी एक टेबल उठाओ जिसमें आप उसको क्या करना कि वो ऐसी टेबल ढूंढना जिसमें वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही ना हो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, उसको पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना, फिर सेकंड में अगर वो वायलेट कर रहा हो, फिर थर्ड में अगर वो वायलेट कर रहा हो, फिर फोर्थ में, ठीक है। तो इस तरह से आप करते जाओगे तो BCNF निकाल पाओगे, और आप एक बार अगर आपने निकाल लिया फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना प्रैक्टिस करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।